हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम मौजूद हैं मऊ नटभंजन में। पहले इसका नाम मऊ नटभंजन था। मलिक तहीर बाबा का मजार है जिससे मऊ का नाम मऊ नटभंजन पड़ा। यहाँ पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक से चुनावी मुद्दे जानेंगे। 2002 विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे अहम होंगे वो बात करेंगे। आपको एक खास बात बता दें कि मऊ में जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो मुख्तार अंसारी हैं। 2002 से लगातार वो यहाँ के विधायक हैं और एक बार फिर विधानसभा चुनाव होना है। 15 साल से जेल में है, फिर भी वो जीत जाते हैं। पब्लिक से यहाँ के मुद्दे जानेंगे, क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव 2022 के मुद्दे। ये पब्लिक है, सब जानती है का कारवां इस समय मऊ में है। मऊ की पब्लिक से बात करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, सुरक्षा पे बात करेंगे कि सुरक्षा का आलम क्या है, सड़कों का जाल बुना गया या नहीं बुना गया। तो पहले भीड़ में से ही पूछते हैं यहाँ की जो पब्लिक है, सड़कों का जाल बुना गया या नहीं बुना गया, विकास की रफ्तार कैसी है। हाँ, सड़कों की जाल बुनी गई, इसमें कोई नकार नहीं सकता है कि मऊ जनपद में सड़कें नहीं आई। मऊ में सड़कें ये आ गई हैं कि आप 2 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं, 1 घंटे बनारस। लेकिन उसका उलट ये हुआ कि यहाँ की क्षेत्रीय सड़कों का हाल इतना बुरा है कि 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको 1.5 घंटा चलना पड़ता है। ग्रामीण अंचल के सड़कों पे काम नहीं हुआ, पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने पूरे ग्रामीण सड़कों को। हाईवे बने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ग्रामीण सड़कें आज बर्बाद है। आपने भैया पूछा कि शिक्षा, मऊ में शिक्षा की स्थिति यह है कि यहाँ का आया विश्वविद्यालय आजमगढ़ चला गया। यहाँ के नेता इतने निकम्मे हैं कि विश्वविद्यालय कृषि आया चला गया। उसके लिए दोष भारतीय जनता पार्टी की भी है और विपक्ष के भी नेता भी। अभी शिक्षा और उस पे बात करूँगा, पहले सड़कों का लेते हैं कि सड़कों की स्थिति कैसी है। देखिए, सड़कों का जो 4 लेन निर्माण हुआ, लेकिन जो छोटी छोटी सड़कें हैं उसका निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ विधायक 25 साल से जेल में है और जब तक विधायक जो है जाके सदन में प्रस्ताव नहीं रखेगा, एक नेता नहीं रखेंगे, तब तक निर्माण कैसे हो सकता है। तो बता दें, जिस विधायक की बात कर रहे हैं उस विधायक का नाम है मुख्तार अंसारी, जो यहाँ पे लगातार 2002 से विधायक हैं और अभी जेल में है। बांधक जेल में तो आते ही नहीं, तो विकास कैसे होगा जब बात ही नहीं रख पाएंगे सदन में। तो हमारे मऊ की जनता का दुर्भाग्य है कि हम जो एक अपराधी को अपना जनप्रतिनिधि चुनते, अपराधी रहेगा तो विकास अपना करेगा। कुछ लोगों का विकास किया, जनता का तो विकास हो नहीं सकता। जेल के बाहर रहता तो जनता देखती और रोड पे चलता तो उस जनता के दर्द को जानता, क्योंकि जानता नहीं है और जेल के अंदर रहता है तो कैसे विकास होगा। जब तक मऊ का लाल चाहे कोई भी हो, जब तक जीत के सदन में नहीं जाएगा, मऊ का विकास संभव नहीं हो सकता। अभी तो एक गठबंधन हुआ जिस सपा और सुहेलदेव पार्टी का। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष जो है वो कहते हैं कि भाई हम तो मुख्तार अंसारी को लड़ाएंगे। गठबंधन की शुरुआत मऊ से ही हुई थी। तो अभी तो घोषणा नहीं हुई कि मुख्तार अंसारी यहाँ कैंडिडेट रहेंगे। जब घोषणा हो जाती है, यहाँ प्रत्याशी बन जाते हैं, तब ये बात कही जा सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने जरूर बात कही होगी, मगर अभी तो नहीं ये आया है कि मुख्तार अंसारी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए यहाँ जो कैंडिडेट आता है, सही बात तो ये है कि यहाँ सड़कें और बहुत ख़राब हालत में हैं और यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ। अगर सपा और सुहेलदेव पार्टी के अगर वो कैंडिडेट बन के आते तब क्या होगा। जो गठबंधन से आएगा हम उनको वोट देंगे। अगर मुख्तार अंसारी आते तो वोट देंगे। तो सोचा जाएगा, एक मरतबा सोचा जाएगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये मानते हैं कि वो माफिया है या मसीहा है। माफिया है। मसीहा होते तो विकास करते, माफिया है। माफिया है तो फिर भी आप सोचेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि सोचेंगे। के साथ के पब्लिक कह रहे हैं अगर गठबंधन के प्रत्याशी होंगे फिर भी सोचेंगे। हाँ, यही तो सच बचा रहे हैं कि सारे लोग मऊ की जनता के दिलो दिमाग में आ गया कि अपराधी से अच्छा एक मऊ का लाल रहेगा तो काम करेगा। हम डेली मिलेंगे ही, बुनकरों की आबादी, गरीबों की आबादी है। और कौन जाएगा आगरा जेल में उनसे मिलने। जेल में, हाँ, बाधा कहीं भी जेल में हो, अपराधी से मिलना नहीं चाहता न वो उपलब्ध रहते हैं। मऊ का लाल रहेगा तो आधी रात को मिलेंगे और मऊ का विकास होगा। सड़कों का जाल बुना गया कि नहीं बुना गया आपने। नहीं, सड़कों का जाल तो नहीं बुना गया। गांव अंचल में एकदम दुर्दशा है सड़कों का, स्थिति तो बहुत खराब है जी। सड़क नहीं बुने गए। अब स्वास्थ्य पे बात करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है यहाँ पे, जो जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर मिलते हैं। जी, डॉक्टर तो नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं तो फार्मासिस्ट मिलते हैं जो थोड़ा बहुत दवा दे करके टाल मटोल कर देते हैं। सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने 100 बेड का हॉस्पिटल यहीं घोसी में दिया है। 100 बेड का हॉस्पिटल यहीं घोसी में मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आखिर वो कह रहे हैं, आखिर वो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं मुझे विश्वास ही नहीं है, दवा मिलेगा ही नहीं, दवा नहीं मिलता। दवाई मिलने के दलालों को संगे चल हो जाए वो सड़की पर ले जाके प्राइवेट में दिखा दे। भाई सही बात है। जब सरकारी में जाएंगे 100 बेड का हॉस्पिटल मिलना अलग बात है, लेकिन जरूरत डॉक्टर भी मिले हैं, उसमें सरकारी डॉक्टर भी मिले हैं, फार्मासिस्ट है, तमाम सुविधाएं उसमें
यहाँ जिला अस्पताल तो है, कहीं अगर हॉस्पिटल दे भी देते हैं तो उससे हमारा क्या भला होना है? डॉक्टर नहीं बैठते हैं, दवा बाहर से लिखते हैं। हॉस्पिटल या बेड आ जाने से काम नहीं होता है, डॉक्टर की वहाँ उपलब्धता चाहिए। डॉक्टर की उपलब्धता है, यही यहाँ से 100 मीटर दूर बाल निकेतन पे है डॉक्टर। गलत, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर है, डॉक्टर है, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं, समय से मिलते हैं, बिल्कुल समय से मिलते हैं। मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। अच्छा मिलते हैं डॉक्टर डॉक्टर मिलते हैं। मिलते हैं। ये बता दीजिए जो मऊ के लोग हैं, चले जाएं भी सदर अस्पताल में, यहाँ के सरकारी डॉक्टर निजी अस्पताल खोल के मलाई चाट रहे हैं। कौन? सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ भी हुई है। मैं AK रंजन साहब को दिखाने गया था, वो प्राइवेट घर पे बैठ के देखते हैं। मैं नाम लेके कह रहा हूँ। फर्दर पूछेंगे ना। अभी स्किन के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट यहाँ डॉक्टर AK रंजन का है, और जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ कभी हॉस्पिटल में नहीं बैठे हैं। वो अपना निजी हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। पर्चा वहाँ से आता है 1 रुपये वाला, अगर तो वो फीस नहीं लेते हैं, लेकिन उसका कई गुना वो दवा ले और उसमें पैसा चार्ज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट का आप बताइए, यही बगल में है, ये सारे लोग जानते हैं। डॉक्टर AK रंजन वो अपना निजी हॉस्पिटल बना के रहते हैं, और इतना बड़ा हॉस्पिटल जिले का है, इतने पैसे लग रहे हैं, लेकिन इसकी का कोई डॉक्टर नहीं, वो पैसा वहाँ से तनख्वाह उठाते हैं। मतलब आप अपने विधानसभा को मानेंगे स्वास्थ्य में पास है या फेल है? देखिए ऐसा है कि फेल है, पास है, पास है हम लोग, इसलिए पास है। फेल है। ये बताइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग हैं। हाँ बताइए, क्या ये बताइए। हाँ क्या बना? महिला हॉस्पिटल बना यही बाल निकेतन पर, कड़ियाम हॉस्पिटल बना 100 बेड का। आप कैसे कह रहे हैं फेल है? मऊ ऑक्सीजन प्लांट बना, मऊ में विभिन्न जनपदों से यहाँ से ऑक्सीजन गई, आप कह रहे हैं फेल है? कहीं फेल नहीं है, और कोई डॉक्टर नहीं, सब डॉक्टर बैठते हैं। ये कह रहे हैं डॉक्टर बैठते हैं। दिखाता हूँ, AK रंजन साहब अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं, एक भी दिन नहीं बैठते हैं। आप अभी जमाना गया जब मलाई चाटने का काम होता था मऊ जनपद में। जो है ये पुरानी सरकारों की बात कर रहे हैं, इसमें परिवर्तन हो चुका है और सब कुछ बहुत सही है, स्वास्थ्य बहुत अच्छे से है सबका, और इसमें स्वास्थ्य विभाग भी बहुत अच्छे से, यहाँ पे हर डॉक्टर मिल रहे हैं। एक सवाल और, अगर डॉक्टर आपको मिल जाते हैं, जैसे कह रहे नहीं मिलते हैं, अगर वो कोई पर्ची पे दवा लिखते हैं तो बाहर मिलता है कि अंदर मिलता है? अंदर मिलता है, पहले बाहर मिलता था, पहले बाहर मिलता था, इस समय अंदर मिलता है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं एकदम अच्छी हैं तो कोरोना काल में जो आम जनता ऑक्सीजन के लिए मर रही थी, सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन, इतना मर रही थी। आप लखनऊ में सदर में, यहाँ सदर में भी मेरे सामने ही मरे हैं लोग। यहाँ सदर एक बाइक कैसे ऑक्सीजन प्लांट बन जाएगा? सरकार देखते हुए उसको, कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार बहुत कंट्रोल की है। क्या कह रहे हैं? अटेंडम कहाँ से 1 लाख होगा? विधानसभा छोड़ दीजिए, मेरी बात को पहले सुनिए। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आप बताओ किसका विकास, कौन सा विकास? उत्तर प्रदेश में योगी बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम तो योगी हैं, और क्या हम कह रहे हैं वो बजट किसका है, सरकार किसकी है, विकास किसकी है? विकास कहाँ? ये बताइए, आप महिला है, आप महिला, ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम नथिंग, कोई सुनवाई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, 1 मिनट रुक जाइए, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है और आप ही के जो विधायक है खूब बुलडोजर चला है। हमारी विधायक का उन पे बुलडोजर चला है। देखिए एक व्यक्ति विशेष को देख के हो रहा है। ऐसे मऊ में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो कि उनके करीबी हैं उनको कोई नहीं पूछने वाला है। एक विधायक पे उंगली क्यों उठी? बहुत सारे लोग मऊ में जनपद में ऐसे माफिया पड़े हुए हैं जो जमीनों, मतलब आपका कहना है व्यक्ति विशेष देख के कार्रवाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल व्यक्ति विशेष को देख करके कार्रवाई हो रही है। इतने मैं केवल एक विधायक की बात नहीं करता। मऊ की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मऊ जनपद में 4 विधानसभा क्षेत्र है। चुप रहिए। मऊ जनपद में 4 विधानसभा, 3 आजमगढ़ के हाथ में, 1 गाजीपुर के हाथ में मऊ, और जो लोकसभा हमारी है वो भी गाजीपुर के हाथ में। ऐसा नहीं कि खाली मऊ की जनता ही इसकी जिम्मेदार है, पूरे जनपद की जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
किसी जाति धर्म से भेदभाव रखने वाला जो भी इंसान है वो सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं। यानी आप कह रहे हैं बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ विधायक और सांसद बन जाता है? बिल्कुल, और यही सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं या और कोई पार्टी की बात नहीं, बात मैं सारे दलों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनको मऊ की जनता इनको रास नहीं आती जो बैठ के लखनऊ और दिल्ली में राजनीति करने वाले। बात और है, दल बदल की राजनीति हुई और दारा सिंह चौहान अब घोसी आ गए। पहले कहीं और से विधायक थे, मंत्री थे, दल बदले और अब मधुबन से घोसी आ गए। देखिए, पहले बसपा में थे, फिर सपा में गए, सपा में भाजपा में आए। या इतना ही काम का विश्वास उनको था कि मैंने काम बहुत अच्छा किया है, तो सीट बदलने की क्या जरूरत थी? बताइए, सुनिए एक मिनट, बिल्कुल सही बात है। जनता के हित के लिए नहीं लड़ते, केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए लड़ते। अगर जनता के लिए काम करते, जनता के विकास की बात करते तो जनता इनको मानती। लेकिन ये तो अपने लिए जीते हैं, जो अपने लिए जीतेगा, हाँ वो अपने के लिए। दारा सिंह चौहान और मुलायम सिंह ने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तो उनका आभारी हूँ कि ऐसे दल बदलुओं को घोसी से टिकट देकर उसको हराने का, स्वामी प्रसाद मौर्य को, ओम प्रकाश को जहुराबाद से हारने का एक कुचक किया है कि न दल बदलू रहेंगे न किसी। यही काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो क्यों ले लिए थे? ऐसा दल बदलुओं को जब बसपा में थे तो सपा में थे तो भाजपा में क्यों चले गए? जिसको आप ले लेते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। यही दारा सिंह गए, चौहान गए भाजपा में तो अच्छे हो गए, स्वामी प्रसाद गए तो अच्छे हो गए, अब निकल गए तो खराब हो गए। हमको आदमी से मतलब नहीं है, हमको ये कि सरकार की नीति और नीयत कैसी है, कैसी सरकार चाहिए इस प्रदेश में जो सबका साथ सबका विकास कर सके। हाँ, ये चुनाव जो है ये सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, व्यक्ति का नहीं है, विधायक का नहीं है चुनाव, ये सरकार का है। सरकार का चुनाव है। ये बताइए, जो लोग ये छोड़ने और बदलने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी जाति की दलाली करते हैं, वो नेतागिरी नहीं करते, वो सिर्फ अपनी तिजोरी भर के वो देश चलाने की बात नहीं करते, वो सिर्फ पैसा कमाने और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे वो दारा चौहान हो और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या सिर्फ अपनी जाति की दलाली करते हैं, ये नेतागिरी नहीं करते। और अखिलेश जी ने टिकट देकर बहुत अच्छा किया, वो इस बार हार कर और यहीं बैठ कर जाएंगे, आजमगढ़ रिटर्न जाएंगे। सभी पार्टियों से जो व्यक्ति है वो इधर से उधर आया है, भाजपा से भी सपा में है, सपा से भाजपा में है, कांग्रेस से बसपा में है, तो ये दल बदल की राजनीति से मानसिकता कैसे बदल जाती है? दलालों का, दल बदलुओं का अब जमाना खत्म हो गया, जनता जाग चुकी है और जितने भी दलाल आएंगे उनको धूल चटा के भेजेगी। और आयाती नेता अब मऊ में नहीं रहेगा, मऊ का लाल होगा जो भी होगा। मऊ की जनता के लिए बताइए कि मऊ में कौन विकास कर सकता है, अप्रवासी या प्रवासी? हम बस इतने जानते हैं, अगर हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं पूरे उत्तर प्रदेश का विकास निश्चित तौर पे होगा। विधायक नहीं देखेंगे आप, सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा? जी जी, ये सरकार, ये विधायक का नहीं चुनाव है, ये सब प्रदेश का चुनाव है। प्रदेश पर किसकी सरकार होगी, उस सरकार की नीयत और नीति वो कैसी है वो सरकार करेगी। ऐसे ही विधायक जेल में विकास हो नहीं पाएगा। यहाँ का विधायक, यहाँ का देखिए, जब यहाँ ठीक है, यहाँ के विधायक जेल में है, 5 बार से जेल में है, चुनाव लड़े, तो यहाँ और जनपद की और सीटों पर क्या कार्य हुआ है ये बता दीजिए। वहाँ तो भाजपा के 3 विधायक रहे हैं, यहाँ जेल में है, नहीं कुछ हुआ, मैं मानता हूँ। और मतलब विधानसभा में बता दीजिए क्या हुआ है, भाजपा की सरकार रही है, आप इसी से संतुष्ट है? मंत्री भी यहाँ रहे, कोई कार्य तो बताएं, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गोरखपुर ऐसे जनपद में, जिला में, महानगर है, गोरखनाथ मंदिर के पास मेरा घर है और वहाँ पे आप चले जाइए, अगर अच्छे से बारिश एक बार हो जाए तो उसमें से कोई निकल नहीं सकता। वाटर लॉगिंग, इतना पानी लगा रहता है उसी गोरखनाथ मंदिर के अगल बगल। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर में विकास हुआ या नहीं? कुछ नहीं, नथिंग, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। बस गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है, गोरखपुर में एम्स आया, बजा रही है, मैं जानता हूँ। ऐसा है भाई, सुने अरे एक मिनट, विकास नहीं हुई है आम पब्लिक की। जो मऊ का दुर्भाग्य, कल्पनाथ राय जी स्वर्ग चले गए। अब जब से कल्पनाथ राय चले गए यहाँ माफिया गुंडों का राज रहा है, सांसद से लेकर के और विधायक से लेकर के। और मऊ का दुर्भाग्य कि हमेशा माफिया गुंडों का ही जेल में रह रहा, विधायक बन रहा है। सारे दलों पे इल्जाम लगा रहा हूँ मैं, सारे दलों पे इल्जाम लगा रहा हूँ। यहाँ सब मऊ सदर जनता को इस बार महाभारत का भीम मिल गया है और महाभारत का भीम मिल गया है और मऊ की जनता इस बार समझ लीजिए भीम
भीम को अपना प्रत्याशी बना करके इस बार बात में करेंगे अभी। हाँ, देखिए मऊ की बात आप करिए। इस बार 25 साल का जो जनता का दाग है, जो एक कलंक है मऊ पर, वो खत्म होने जा रहा है। और इस बार इस कलंक को खत्म करके मऊ की जनता भाजपा को वोट देकर भाजपा का विधायक चुन के और लोकल प्रत्याशी यहाँ का जो चुन के जाएगा सदन में, जो मऊ की विकास की बात करेगा, मऊ की बात रख सके, कम से कम सदन में तो हो। ठीक है, आप युवा दिख रहे हैं, ये बताइए युवाओं के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं के लिए शिक्षा। इसके पहले सरकारें जो थी 10,000 दीजिए, हाई स्कूल की मार्कशीट थी, इंटर का 10,000 दे दीजिए। आज मैं तो बता दूं, ये सरकार, मैं जानता हूं, ये सरकार विद्यार्थियों की दुश्मन है। ये सरकार सारा काम अपना करती है, लेकिन हॉस्टल बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, विश्वविद्यालय बंद। ये सरकार ये चाहती है कि न लड़के पढ़ेंगे, न इस सरकार को नौकरी देना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा है, शांत रहो भाई, शांत रहे। जब से भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री आए हैं, इसके पहले मुख्यमंत्री तमाम लोग हुए, पूर्वांचल का कोई ध्यान नहीं दिया। जब से हुए पूर्वांचल में लगा कुछ विकास हो रहा है। हम मैं किसी पार्टी का नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ की जनता संतुष्ट है उनके कार्यों से। पूर्वांचल सभी जिले का विकास हो रहा है, समझ गए आप। न तो मैं भाजपा का हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न किसी का नहीं हूँ। हम एक नागरिक हूँ मऊ का, तो मऊ में केवल विकास जो किए वो कल्पनाथ राय ने किए। इसके अलावा और कोई तो शांत हो पहले, इसके अलावा जो भी काम हुआ है, यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी का रहा हो, उसने विकास नहीं किया, चाहे वो सपा का हो चाहे बसपा का हो। और यहाँ का कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी सरकारी योजनाएं नहीं है जो कि कल्पनाथ राय जी ने नहीं किया हो। जब यहाँ आजमगढ़ जिला था, यहाँ नहीं बना था, जिला बनवाए। 10 साल से आप कहिए तो विकास ही रुक गया है। कोई विकास नहीं हुआ था, विकास 20 साल से विकास। कल्पनाथ राय जी का विधायक और सांसद जेल में रहेंगे तो विकास कैसे होगा? यहाँ का विधायक बदलना होगा, तभी यहाँ का विकास होगा। मऊ का यही वजह है कि विकास नहीं होता है। या पार्टी के लोग हैं, मैं पार्टी का नहीं हूँ। विकास की गति ये है कि विकास के चक्के को जाम कर दिया गया। और ये मैं एकदम गारंटी से कह रहा हूँ, मैं एकदम गारंटी से कह रहा हूँ, पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि न विद्यार्थी पढ़ेगा, न इस सरकार को नौकरी देना पड़ेगा। इसलिए सारे कॉलेज को बंद, सारे विश्वविद्यालय बंद, सारे स्कूल का छुट्टी। और क्या होगा? कोरोना ने तो कहाँ से इसको खुलेगा? या पार्टी का है, ये पार्टी का है। अरे कोरोना था तो शराब की भट्टी क्यों खुली? कोरोना था तो शराब की भट्टी क्यों खुली? कोरोना था इसीलिए विद्यालय बंद था। सरकार का पहला प्राथमिकता था कोरोना में विद्यालय। बीमारी फैलेगी, जब बीमारी फैलेगी तो स्कूल को बंद करना पड़ेगा। अगर एक बच्चा, ये लाश दिखाने वाले लोग हैं, कफन दिखाने वाले लोग हैं, अगर स्कूल खुलता एक बच्चा मर जाता तो इस बच्चे की लाश दिखाते इतने गंदे लोग हैं। इसलिए योगी जी ने जेल में के समय में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत किया। मैं बता तो दिया कि हाई स्कूल इंटर 10-10 हजार मिलते थे। नकल अब नहीं हो रहा है, नकल विहीन है। आज तक की परीक्षा नकल नहीं हो रहा है। ये कोई भी जाति मजहब नहीं है। आप योग्य हैं, आपको नौकरी मिलेगी। आप किसी भी योग्य हैं, आपको नौकरी मिलेगी। आपको पैसे पे नौकरी और जाति धर्म पे नौकरी नहीं मिलती है। ये बताइए, आप लोग सब लोग यहाँ इस बार एक मिनट, महंगाई भी मुद्दा रहेगा कि नहीं विधानसभा चुनाव? देखिए, महंगाई कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोका। महंगाई बढ़ती है तो यहाँ विकास भी होता है। ऐसा नहीं, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि आम पब्लिक है, सुबह पूजा करना है मंदिर पे। ये बताइए, महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई मुद्दा है, आम जनता से त्रस्त है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन महंगाई के साथ साथ विकास भी होगा। जब पैसा नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी के पास बहुत महंगाई मुद्दा है। 200 मुद्दा है, बहुत बड़ा महंगाई, बहुत महंगा है। महंगाई मुद्दा है। विपक्ष पागल हो गया है, क्योंकि जहाँ से विपक्ष हारेगा वहाँ से कहेगा कि ईवीएम खराब है, हैंग हो गया। आपका बात हो रहा है भैया। यहाँ मऊ जनपद सबसे बड़ा ये है, बुनकरों का है। यहाँ बुनकर की बात कोई नहीं करता। जो कपड़ा तन जो पूरे बताइए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो सामान्य लाएगी, उसके लिए बिना गारंटी लोन, आपके जो बुनकरों को पहचान देना, रेशमी साड़ी या जो भी, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश हुई है कि नहीं हुई है? हुई है, लेकिन पूरा मगर इसका कोई लाभ बुनकरों को नहीं मिला अब तक। सबसे बड़ी बात है भैया, सबसे बड़ी बात है
1 रुपए में बिजली मिलती, किसानों से कम पे बिजली मिलती है, बुनकरों को लाभ मिलता है। नहीं खत्म ने बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया है मुख्यमंत्री जी सरकार में नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री बुनकरों के बिल जो पासबुक बने हुए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक पहचान मिली कि नहीं मिली? यहाँ बिना गारंटी लोन मिला नहीं मिली है, सिर्फ कागज पे कागज। अरे लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, दिल्ली हुनर हाट लगा, ठीक है मिल गई। जब वो पहले ही से तो सर जो इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किया है वो सिर्फ कागज पर है, उसका कोई अमल नहीं है। और ये मुरादाबाद और गाजियाबाद जहाँ जो रहता रहा, शुरू से रहता रहा, आज भी है, कल भी रहेगा। हो गया है, हर एक चीज का ऑनलाइन हो गया बीजेपी सरकार में। अब कोई भी घुसखोरी नहीं कर सकता है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। ये लोग पागल हो गए कि कहाँ घूस नहीं लगता है, हर विभागों में दुगना घूस लग रहा है। अब तो कोई काम नहीं। देखिए बहुत बड़ी बीमारी है लूट की, और लूट को सुधारने के लिए कुछ समय लगेगा, 5 साल में। आप जो पीछे खड़े होकर देख रहे हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? शिक्षा रोजगार। आपके लिए? शिक्षा रोजगार। आपके लिए विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा है लोकल आदमी चाहिए हमको, मुद्दा चुनाव में लोकल विधायक चाहिए आपको? लोकल ही चाहिए ना, हाँ सब लोकल चाहिए, लोकल। सब जीना चाहिए भैया। ये बताइए देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, अमीरी में जो अंतर बढ़ रहा है, इसके लिए आप लोग कोई क्यों नहीं बहस कर रहे हैं कि कहाँ अमीरी बढ़ रही है, कहाँ गरीबी जा रही है, कहाँ गरीबी रेखा के चाहते हैं? आप ही के सवाल को अंदर फिर लेते हैं, लोगों से जो बात कर रहे हैं। ये बताइए, इन्होंने कहा जो एक मैं ये कह रहा हूँ, या हिंदू या मुसलमान आज रोडों के ऊपर गाड़ी लेके निकलता है, मोटरसाइकिल। आज की मौजूदा सरकार ने क्या कर रही है? पहले हेलमेट चेक करती थी, जूता चेक करती थी, लाइसेंस चेक करती थी, आपका कागज चेक करती थी, फिटनेस चेक करती थी। आज कुछ नहीं चेक हो रहा मेरे भाई। आप गाड़ी लेके आगे निकल रहे हो, पीछे से मोबाइल से फोटो खींच गया। ये कैसा चालान? एक गाड़ी का एक हफ्ते में 4 मरतबा चालान होती है। इसका सबूत मेरे पास मौजूद है, मैं अभी दिखा दूं। ये बताइए, ये तो एक चीज और है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं, हेलमेट नहीं रहेगा, लाइसेंस है तो कटेगा, चालान कटेगा। सब कुछ ओके है, लाइसेंस कागज सब ओके है। 3 दिन के अंदर हुआ, 29 तारीख को, 26 तारीख को। बिना हेलमेट लगाए थे कि नहीं? सब कुछ कंप्लीट, कुछ पहने थे, सब पहने थे, फिटनेस सही था, इंश्योरेंस सब लगाया। जाके एक बार एप्लीकेशन दीजिए। 3 आदमी बैठे तो नहीं लगेगा, आप बताइए। अरे झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? सरकार को बदनाम मत करिए आप लोग। क्या चोर पकड़ाई तो कोई की हम चोरी कर दिया। अरे आप गलत रहेंगे तो अपने आप, वो तो ऑनलाइन है, वो तो खुद होगा ही। वो हेलमेट नहीं लगाएंगे, आपकी सुरक्षा, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए लगाए थे ना, वो अपने लिए नहीं सरकार कर रही है ना, हेलमेट तो आपकी सुरक्षा है। और रही बात बिजली की, इसके पहले सरकारें 6 घंटे लाइट देती थी, भाजपा सरकार 22 घंटा 24 घंटा लाइन दे रही है। कहाँ आप हैं? बिजली में अच्छी आ रही है, गवर्नमेंट में हर जिले में बराबर बिजली मिल रही है, अच्छी बिजली मिल रही है। इसके पहले उनकी अखिलेश की सरकार थी तो 3 जिले में मिलती थी केवल बिजली। अब आप लोग से एक बार सब बता दीजिए कि विधानसभा चुनाव 2022 में आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास रहेगा, स्थानीय विधायक और विकास का मुद्दा रहेगा, और अपराधी का अंत। ठीक है, आपके लिए शिक्षा। आपके लिए? मैं बुनकर हूँ, मेरा बुनकरों को जो सामान देगा आपके लिए। जिन्होंने ये शब्द लोग कह रहे हैं मुझे स्थानीय विधायक चाहिए, इन्हीं लोगों ने जिता के विधानसभा में भेजा है। बताइए आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? हमारी सरकार हमको चाहिए, समाजवादी की सरकार आएगा उसका। आपके लिए विकास, शिक्षा, रोजगार और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, यही चाहिए। आपके लिए विधानसभा चुनाव? विकास पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, और महंत आदित्यनाथ योगी को 325 नहीं, इस बार 350 तो जीत कर दोबारा। आपके लिए विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? ये मुद्दा यही रहेगा, जैसे अभी बताई हैं कि समाजवादी सरकार बन रही है, तो मैं इनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा कि प्रत्याशी कौन होगा। अगर यहीं से फिर वही गुंडा ही अगर रहेगा तो हम लोग उसको, हमारे यहाँ विकास चाहिए ना, विकास की बात करेंगे आप। मतलब प्रत्याशी अच्छा हो। मुद्दा तो सभी पूर्ण हो रहे हैं, समाज में विकास ही विकास है, भाजपा की सरकार है, और मुद्दा हमारा यही है कि पुनः जो है हम भारत को परम वैभव के स्तर पर ले जाएं और भाजपा की सरकार को लाएं, क्योंकि वही ऐसा कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम मऊ में थे विधानसभा में और पब्लिक से बात कर रहे थे, पब्लिक की राय जान रहे थे। उनका कहना है विकास हुआ नहीं, लेकिन इस बार जो है वो यहाँ का प्रत्याशी चाहिए, कोई बाहर का प्रत्याशी ना हो, जो सदर का प्रत्याशी हो, हमारे मऊ का प्रत्याशी हो, उसी को चुन के हम विधानसभा पहुँचाएंगे। अब तो ये वक्त बताएगा 2022 में यहाँ की पब्लिक चुन के किसे लखनऊ विधानसभा पहुँचाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी मऊ।